नमस्कार। आज हम संविधान के एक काफी पेचीदा और दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही एक सुनवाई करने जा रहा है। मुद्दा है राज्य विधानसभाओं से पास बिल पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति देने की शक्ति। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक खास ताकत अनुच्छेद 142 वो भी सवालों के घेरे में है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक तो ताज़ा खबर है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर, और दूसरा एक लेख है जो अनुच्छेद 142 को समझाता है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि ये पूरा मामला है क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो सुनवाई की बात हो रही है 22 जुलाई को एक संविधान पीठ बैठेगी, ये है क्या असल में? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये राष्ट्रपति की तरफ से भेजा गया एक रेफरेंस है अनुच्छेद 143 के तहत। मतलब आसान भाषा में कहें तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है इस मुद्दे पर। अच्छा, सलाह मांगी है। और मुद्दा क्या है? मूल सवाल ये है कि क्या अदालतें, मतलब सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई टाइम लिमिट तय कर सकती है कि उन्हें राज्य के बिल पर कितने समय में फैसला लेना है, अनुच्छेद 200 और 201 के तहत। जबकि संविधान में ऐसी कोई लिमिट है नहीं। हाँ, संविधान में कोई तय समय सीमा नहीं दी गई है। तो सवाल यही है कि क्या कोर्ट ये तय कर सकता है? अच्छा, तो ये रेफरेंस आया कहाँ से? अचानक से? नहीं, अचानक नहीं। असल में ये पिछले साल तमिलनाडु सरकार का एक केस था, उसी से जुड़ा है। ओह, तमिलनाडु वाला मामला। उसमें क्या हुआ था संक्षेप में? हाँ, उसमें हुआ ये था कि तमिलनाडु के राज्यपाल कुछ बिलों पर फैसला लेने में काफी देर कर रहे थे। फिर विधानसभा ने उन बिलों को दोबारा पास कर दिया। तो राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी देने के बजाय राष्ट्रपति के पास भेज दिया विचार के लिए। अच्छा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं है, ये गलत है, राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते थे। और यहीं पे मुझे लगता है अनुच्छेद 142 का जिक्र आया था, है ना? बिल्कुल। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया, अनुच्छेद 142 का, और कोर्ट ने ये मान लिया कि उन सभी बिलों को सहमति मिल गई है। मतलब डीम्ड डिसेंट मान ली गई सहमति। ये तो बड़ी बात है। मतलब कोर्ट ने एक तरह से राज्यपाल की हाँ के बिना ही बिल पास मान लिए। हाँ बिल्कुल। और राष्ट्रपति के रेफरेंस में इसी डीम्ड डिसेंट की बात पर सवाल उठाया गया है। पूछा गया है कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया ऐसा आदेश राष्ट्रपति या राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों को बदल सकता है, उनको ओवरराइड कर सकता है? क्या यह अनुच्छेद संविधान के दूसरे प्रावधानों जैसे 200 या 201 के खिलाफ जा सकता है? रेफरेंस में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये डीम्ड डिसेंट वाला आइडिया संवैधानिक व्यवस्था के लिए बाहरी लगता है। सही है। और क्या राज्यपाल की असल सहमति के बिना कोई राज्य कानून लागू माना जा सकता है? उपराष्ट्रपति जी ने तो इस लेकर काफी तीखी टिप्पणी भी की थी, याद होगा आपको। हाँ, कुछ परमाणु मिसाइल जैसा कहा था उन्होंने। जी, लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल। तो फिर ये अनुच्छेद 142 आखिर है क्या चीज? इतनी ताकत कहाँ से आती है इसमें? इसका मकसद क्या है संविधान में? देखिए, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही अनोखी, एक यूनिक शक्ति देता है। वो है पूर्ण न्याय करने की शक्ति, कंप्लीट जस्टिस। पूर्ण न्याय। हाँ, इसका इस्तेमाल खासतौर पर तब होता है जब किसी मामले में जो मौजूदा कानून है या प्रक्रियाएं हैं वो न्याय करने के लिए काफी न हो। ये एक तरह की सप्लीमेंट्री, मतलब पूरक शक्ति है। और कोर्ट ने खुद कहा है कि इसका इस्तेमाल संयम से होना चाहिए। अच्छा। उद्देश्य है कि न्याय हो हर हाल में, भले ही इसके लिए कानून की तय लकीरों से थोड़ा बाहर जाना पड़े। यानी एक तरह का जस्टिस के लिए सेफ्टी वॉल्व कह सकते हैं। हाँ। क्या इसके इस्तेमाल के कुछ और उदाहरण हैं जहां कोर्ट ने इसका प्रयोग किया हो? हाँ, कई महत्वपूर्ण मामलों में हुआ है। जैसे आपको याद होगा अयोध्या मामला। हाँ बिल्कुल। उसमें मुस्लिम पक्षकारों को मस्जिद के लिए अलग जमीन देने का जो आदेश था, वो इसी अनुच्छेद 142 के तहत था। या फिर जैसे हाईवे के पास शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी कोर्ट ने। हाँ, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। जी, वो भी जनहित में 142 का इस्तेमाल करके किया गया था। एक और मामला था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा, पीएमएलए का। उसमें निवेशकों के पैसे जल्दी वापस दिलाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, वो भी इसी के तहत। समझ गया हूं। तो ये वाकई एक शक्तिशाली टूल है। लेकिन जैसा राष्ट्रपति के रेफरेंस से लग रहा है, इसका इस्तेमाल कभी-कभी संविधान के दूसरे हिस्सों से टकराव भी पैदा कर सकता है, जैसे राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 200 में या राष्ट्रपति की 201 में। सही कहा। यही तो क्या कहते हैं कोर मुद्दा है इस रेफरेंस का। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से यही संतुलन साधने को कह रहा है।
इसे स्पष्ट करने को कह रहा है। हम्म। और जो अकादमिक लेख है वो भी यही कहता है कि अनुच्छेद 142 ने बहुत अच्छा काम किया है कई बार, लेकिन इसकी जो विशाल शक्तियां हैं उन पर कुछ नियंत्रण, कुछ चेक और बैलेंस की जरूरत है। ये दिखाता है कि पूर्ण न्याय करने की इच्छा और जो संविधान का ढांचा है, शक्तियों का बंटवारा है, उसका सम्मान करने के बीच एक तनाव वो हमेशा रहता है। और रेफरेंस में शायद राज्यपाल के विकल्पों पर भी स्पष्टता मांगी गई है अनुच्छेद 200 के तहत। जी हाँ, उस पर भी स्पष्टता मांगी गई है कि राज्यपाल के पास असल में क्या-क्या विकल्प होते हैं जब कोई बिल उनके पास आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही जटिल संवैधानिक बहस है। एक तरफ विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका है, और दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय करने की ये असाधारण शक्ति अनुच्छेद 142। अब कोर्ट को इन सब के बीच एक महीन संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात ये उभरती है, कोई भी देश अपने लिखित संविधान के नियमों पर कैसे चले, और साथ ही जो अप्रत्याशित हालात होते हैं, जटिल मामले होते हैं, उनमें पूर्ण न्याय के लिए जरूरी लचीलापन कैसे रखे, दोनों को एक साथ कैसे साधा जाए। और जब संविधान के अलग-अलग सिद्धांत आपस में टकराते हुए लगे, जैसा इस मामले में लग रहा है, तो फिर अंतिम बात किसकी मानी जाए, अंतिम अधिकार कहाँ हो? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद इस सुनवाई से मिलेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। ये सवाल इस सुनवाई के बिल्कुल केंद्र में रहेगा।